मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, योगेश पाटिल जी। उनका मैं स्वागत करूंगा मार्केट महारथी सेगमेंट में। और मैं इसलिए उनको याद भी कर रहा था क्योंकि उनका जो एनालिसिस होता है, उनकी जो अपनी रीडिंग होती है बहुत ही फाइन होती है। बहुत ही मज़ा आता है उनसे बातचीत करके। योगेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी सर। आवाज़ आ रही है योगेश भाई? जी बिल्कुल आ रही है। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच सर, टाइम निकालने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं इस नोट पे आपको इसलिए याद कर रहा था क्योंकि एक तो थोड़ा इलेक्शंस का अभी डेट हो सकता है, शायद इसी मंथ में आ जाए। फिर एक प्रोसेस के अंदर हम चले जाएंगे जहां पर थोड़े पॉलिसीज़ नहीं आएंगे और इलेक्शंस के बातें आएंगी सामने निकल के, जो मार्केट अपने तरीके से उसको देखेगा और समझेगा। सर, इस समय बाज़ार आपको कैसा दिख रहा है? थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिर ये एक फेयर वैल्यूड है, हर चीज़ को डिस्काउंट करके बैठा है, इसलिए ज़्यादा डरने और घबराने की बात नहीं है? देखिए, काफी जैसे कि आपने बोला कि काफी चीज डिस्काउंट किया हुआ है। अगर लॉन्ग टर्म डिस्काउंट किया है तो शॉर्ट टर्म भी डिस्काउंट किया हुआ है। तो ये बैलेंसिंग फैक्ट है एक्चुअली। तो आपको ये देखना है कि यहाँ से अर्निंग ग्रोथ कैसे मूव होता है। और काफी सारे सेक्टर्स में जैसे कि कुछ जगह पे फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन अभी भी प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो पॉजिटिविटी। तो जैसे आप बैंकिंग सेक्टर देखेंगे तो काफी सारी चीजें जो है ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है। हाँ, और जैसे गवर्नमेंट ने काफी सारे प्लान्स रखे हैं इंडिया के लिए, लाइक पीएलआई, पावर सेक्टर में कैपेक्स, डिफेंस में कैपेक्स। तो ठीक है, जैसे कि काफी चीजें कैप्चर हो रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा, क्योंकि इलेक्शन है, ये बहुत बड़ा इवेंट है। इसका इसके आउटकम पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट आएगी ये कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि देश को अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो आपको ये इन्वेस्टमेंट जरूरी है। और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट आपको 5.5-6% के आसपास का एवरेज जीडीपी मिलता है, जो कि बहुत सारे कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है। और इंडिया में अगर बहुत अच्छी बात देखेंगे, इंडिया काफी सारा इंपोर्ट भी करता है, जो कि एटलीस्ट इंपोर्ट रिप्लेस करके भी हम लोग उसको मैन्युफैक्चरिंग करके वो गैप फिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम थोड़ा शॉर्ट टर्म रहेगा, और जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो स्टॉक स्पेसिफिक या जो भी सेक्टर अच्छे लगते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका होराइजन 3 साल के प्लस होना चाहिए। डन। आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा हॉरिजन बड़ा रखो। आप ये कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर ज़्यादातर छोटी और लंबी अवधि की चीज़ें डिस्काउंटेड हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि एक बड़ा इवेंट है, वॉलिटिलिटी थोड़ी रहेगी। लेकिन आप ये बात बता रहे हैं कि अभी तक तो सब कुछ ठीक है मार्केट के अंदर, एज सच कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। सर, मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसको थोड़ा और स्पेसिफिक कर देते हैं। आप मेरे को स्ट्रॉन्ग सेक्टर, वीक सेक्टर्स नाम से भी बता सकते हैं या रीज़न से भी बता सकते हैं? देखिए, अगर आप देखेंगे काफी सारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है या फिर जो मोमेंटम है, जैसे कैपेक्स ड्रिवन सेक्टर्स है, जो कि डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, और इंजीनियरिंग में जो कि एक्सपोर्ट्स में। तो ये सब सेक्टर्स में हमें लगता है कि ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। जैसे कि पावर मिनिस्ट्री ने कहा है कि एटलीस्ट अगले 7 सालों के लिए वो लोग कम से कम 15 से 17 लाख करोड़ खर्चा करने वाले हैं। तो जिसके चलते में अगर आप देखेंगे ये स्पेंडिंग का सीएजीआर कंटिन्यू रहेगा। तो और जैसे कि सेक्टर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है पावर की शॉर्टेजेस कम करने के लिए, और पिछले 10 सालों में कोई भी पावर में मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। तो ये एक सेक्टर हुआ, और ये इसके चलते में बाकी इसके एंसेलरी सेक्टर्स या कंपनीज को भी फायदा होगा। दूसरा जो डिफेंस है, गवर्नमेंट की स्ट्रांग पॉलिसीज है, मेक इन इंडिया, जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि काफी सारी कंपनी में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये पूरी कोशिश की जा रही है। और इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरा सेक्टर है जो पीएलआई के चलते में थोड़ा सा ग्रोथ दिखा रहा है, बट ये अभी भी इसका मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और बहुत सारी
ग्रोथ जो है बैक एंडेड है इन सब में, और कंजम्पशन सेक्टर थोड़ा सा वीक चल रहा है, बट इसका भी साइकिल होता है, 2-3 साल के बाद ये जरूर पिकअप करता है। तो ये कुछ सेक्टर हमें अच्छे लगते हैं। मच आज और थोड़ा जैसे सा कि ना हम इंडिया के जो आपको कुछ प्रॉक्सी अच्छे सेक्टर से है, जैसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली। टीएफएसआई है मैं या समझ सकता हूँ लॉजिस्टिक्स कि है। आवाज़ की थोड़ा सा इशू है। पीसीआर एक बार योगेश सर को मेरी तरफ से अगर मेरी आवाज़ उन तक ना पहुँच रही तो आप भी थैंक यू कर सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आज थोड़ा सा आवाज़ का सिंकिंग और सिंक आउट जैसा हो रहा है कुछ, तो हम बहुत अच्छे से आपको गेट नहीं कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि आपकी इंटेलिजेंस ऐसी ही चली जाए, क्योंकि आपकी बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंस है। उसका फ़ायदा किसी दिन हम और ले लेंगे सर, ज़रूर लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया इसके लिए।